क्या आप जानना चाहते हैं कि ये एल क्या चीज़ है? मुझसे न जाने कितने लोगों ने ये सवाल पूछा है कि एल में तो हमने बहुत सुना है कि एल बट ये होता क्या है? सो गैस, आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि एक एल क्या चीज़ है, क्या इंपॉर्टेंस रखती है ये आपके कनाडा के इस वर्क परमिट को इशू करने में और आपकी इस एलिजिबिलिटी को मेंटेन करने में। बने रहिए इस वीडियो में एंड तक, और आज हम लोग एल फॉर कनाडा वर्क परमिट डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज, वेलकम बैक। मेरा नाम है साहिल और मैं हूँ एक RCIC रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये LMIA क्या चीज़ होती है। सो गाइज, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, LMIA इज़ बेसिकली अ लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट। सो इस पर्टिकुलर असेसमेंट से कैनेडियन गवर्नमेंट ये असेस करती है कि एक किसी भी फॉरेन नेशनल को जब कनाडा से एक वर्क परमिट इशू किया जाता है तो उस प्रोसेस के दौरान किसी भी कैनेडियन सिटीज़न या परमानेंट रेजिडेंट को या तो उसकी नौकरी ना गई हो और कोई ऐसा सिटीज़न या परमानेंट रेजिडेंट ना हो जिसको ये अपॉर्चुनिटी ना मिली हो। सो बेसिकली कनाडा में जॉब्स पाने का जो पहला, आप समझ लीजिए एक तरह से जो हक होता है, वो ऑब्वियसली सिटीजन्स और PR होल्डर्स का होता है, राइट? बिकॉज ये लोग यहाँ पे इस देश में परमानेंटली रह रहे हैं। जब भी कोई बाहर से फॉरेन नेशनल आता है यहाँ पे कनाडा में कोई भी एक जॉब अपॉर्चुनिटी को फिल करने के लिए, तो कैनेडियन गवर्नमेंट का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी बनता है कि वो लोग उस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से असेस करें। देर इज़ अ रिस्क असेसमेंट एंड देर इज़ दिस LMI असेसमेंट, जिसमें कि वो लोग मेक श्योर करते हैं कि इस प्रोसेस के दौरान किसी की भी कोई जॉब ना गई हो या फिर कोई ऐसा इंसान रह ना गया हो कि ही कुड हैव बीन और शी कुड हैव बीन एलिजिबल फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। सो एम्प्लॉयमेंट के लिए जब LMI इशू किया जाता है तो ये कंडक्ट किया जाता है ESDC डिपार्टमेंट के थ्रू। ESDC को यहाँ के जो RCICs लॉयर्स या फिर जो आपकी कंपनी है वो डायरेक्टली अप्लाई करती है फॉर द LMIA। सो द एंटायर प्रोसेस है, सो फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए कि कनाडा में एक कोई कंपनी है, उसको एक IT प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट है। ओके, सो उसने क्या किया कि यहाँ पे अपने उस पोजीशन को फिल करने के लिए उसने इंडीड में और बाकी सारे जॉब बैंक में हर जगह अपनी ऐड को प्रमोट किया कि मुझे एक IT प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट है। जबकि उसकी ऐड 1 महीना 1.5 महीना जितना भी टाइम वो चलाना चाहता है चलती रही, उसने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए, बट जब उसने वो सब प्रोसेस किया उस टाइम पे उसको कोई भी ऐसे इंडिविजुअल नहीं मिला जो कि उसकी उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सके। जब उसको वो ऐसा कोई भी पर्सन नहीं मिला तो उसने ऑब्वियसली जो सेट ऑफ कैंडिडेट्स है उसमें कुछ फॉरेन वर्कर्स भी आए होंगे, काफ़ी सारे लोग जो इंडिया से भी अप्लाई करते हैं, बांग्लादेश से भी अप्लाई करते हैं, पाकिस्तान और कहीं से भी हुई से कहीं से भी अप्लाई करते हैं, राइट? तो ऐसा हो सकता है कि उसको उन फॉरेन नेशनल्स को इंटरव्यू करने की ज़रूरत पड़े और उसको ऐसा हो सकता है कि ऐसा कोई या आप ही ऐसे हों जो कि मिल जाए उसको, उस एम्प्लॉयर को, कि आपके पास कुछ ऐसी सेट ऑफ ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने पहले की हैं, कुछ ऐसे स्किल्स हैं जिसकी उसको एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है। जब ये पूरा प्रोसेस इस्टेब्लिश हो जाता है तो इस पूरे प्रोसेस को सबमिट किया जाता है ESDC को और उनको एक वैलिड रिपोर्ट दी जाती है फ्रॉम दी एम्प्लॉयर। तो अभी तक जो है आप यानी कि फॉरेन वर्कर बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है इसके अंदर, आपको कोई भी लेना देना नहीं है, आपको बिल्कुल कोई पैसा नहीं पे करना है। यू डोंट हैव टू बाय एनी LMI और पे इवन अ सिंगल पेनी टू दी एम्प्लॉयर। आपको कुछ भी नहीं करना है। अभी तक का सारा काम जो चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर का चल रहा है। तो एम्प्लॉयर ने बोला कि मुझे एक ये फॉरेन नेशनल हैं, ये इस टाइम पे इंडिया में या कहीं पे लोकेटेड है, मेरी जो रिक्वायरमेंट्स है वो ये हैं और मुझे इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए एक इंडिविजुअल मिल चुके हैं। तो इस रिक्वेस्ट को ESDC अच्छे से इवेल्युएट करता है और उस पर एक अपनी LMIA की असेसमेंट देता है। अगर तो वो पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब ये है कि आप जो ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि आपको कोई भी PR या सिटीजन नहीं मिला है तो दैट इज़ फाइन, आप गो हेड एंड यू हायर दैट पर्सन। क्या होता है कि इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो ये होता है कि आपका एम्प्लॉयर आपको वो LMIA का जो लेटर है वो आपको देगा एंड देन यूजिंग दैट लेटर यू अप्लाई फॉर योर ओन वर्क परमिट। ओके, योर वर्क परमिट, द फीस फॉर योर रेगुलर वर्क परमिट इज़ ऑल दैट यू हैव टू पे। उसके अलावा आपको कुछ भी पे नहीं करना है। प्लीज़ रिमेंबर, और ये बहुत ही अच्छे से आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं कनाडा में, कि LMIA की कोई भी कॉस्ट आपका एम्प्लॉयर आपसे रिकवर नहीं कर सकता है।
आपने आपके एम्प्लॉयर ने उस LMIA को ऑब्टेन करने में जितने भी थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स पे किए हों, उसका एक भी पेनी आप एज अ फॉरेन नेशनल आपको नहीं पे करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने वर्क परमिट का जो कॉस्ट होगा अराउंड 155 या ऐसा कुछ डॉलर्स है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं। एंड इट इज़ इलीगल टू पे और टू रिकवर दैट कॉस्ट। ना ही वो एम्प्लॉयर आपसे उस LMIA की कॉस्ट ले सकता है और ना ही आप उसको बाय कर सकते हैं। प्लीज़ रिमेंबर, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे फ्रॉड्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो LMIA को बाय करने की कोशिश करते हैं, बट दिस इज़ ऑल फ्रॉडुलेंट अगेंस्ट द लॉ। ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सो गाइज, इसके अलावा बड़े सारे लोग ये भी पूछना चाहते हैं कि जब LMIA हमारे पास आती है तो उसमें कितना टाइम लग जाता है। तो जनरली 6 महीने का टाइम कैनेडियन गवर्नमेंट बोलती है कि इससे पहले कि आपकी जो जॉब स्टार्ट है उससे 6 महीने पहले एटलीस्ट आपको ये प्रोसेस स्टार्ट करना है, क्योंकि इसके अंदर आपको जो आपका सिर्फ वर्क परमिट का प्रोसेसिंग टाइम है सिर्फ वही अराउंड 12 वीक्स है आजकल। तो आप सोच सकते हैं कि पूरा ESDC को अप्लाई करना, LMIA लेना, ये बहुत ही लेंथी प्रोसेस होता है, इसके अंदर काफ़ी टाइम चला जाता है गाइज। इसके अलावा आपको जितनी भी यहाँ पे मोस्टली जॉब्स रहती हैं, मोस्टली जॉब्स अगर आप देर आर सर्टन कंडीशंस जिसमें कि आप किसी के स्पाउस हैं या कुछ हैं तो आपको ओपन वर्क परमिट मिलता है। बट जब तक आपको ओपन वर्क परमिट नहीं मिलता है तब तक मोस्ट ऑफ द जॉब्स, आई एम नॉट सेइंग 100%, बट मोस्ट ऑफ द जॉब्स के लिए आपको एक एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट चाहिए होता है, और इस एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट के लिए आपको चाहिए होता है एक LMIA। सो गाइज, आई होप आज की इस वीडियो में मेरे इस LMIA की आपको डेफिनेशन पूरे अच्छे से समझ आई होगी। आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन दिस वीडियो प्रॉपरली, दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ LMIA। बहुत लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, तो गाइज आई होप दिस वीडियो makes that point very clear, and I hope to see you soon in Canada. All the best.